एक सीरियस स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। यह सुनने के बाद तू रात को सो नहीं पाएगा, पक्का। एक रात की बात है जब आसमान में चांद तक नहीं था, चारों तरफ बस जंगल, घना, काला और साइलेंट। पर वो साइलेंस ऐसा था जो चीखता है, जैसे कुछ वेट कर रहा हो। समझा क्या? लोग बोलते थे कि उस जंगल में एक हवेली है, पुरानी, टूटी फूटी और हॉन्टेड। कोई वहां जाता नहीं था, पर मैंने सोचा, अरे यार क्या बिग डील है, थोड़ा एडवेंचर करते हैं। रात के 2:30 बजे टॉर्च और एक बैग लेकर निकल पड़ा। जंगल में कदम रखते ही कुछ वाइब गलत लगी। हवा में स्मेल थी, सड़ी हुई, जैसे कुछ डेड हो। फिर एक साउंड आया, खींच खींच, जैसे कोई जमीन पे घसीट रहा हो। मैंने सोचा शायद कोई एनिमल है, पर दिल बोल रहा था भाग जा अभी। थोड़ा आगे बढ़ा तो कोहरा आ गया, इतना गाढ़ा कि टॉर्च की लाइट भी फेल। फिर दूर से एक शेप दिखा, लंबा, काला और स्टिल। मैंने सोचा शायद पेड़ है, पर वो शेप, यार वो मेरे तरफ टर्न हुआ। उसकी आंखें नहीं थी, बस 2 खाली होल्स। मैं फ्रीज हो गया, सांस लेना भूल गया। फिर वो गायब हो गया एकदम से। मैंने बोला नो वे, ये माइंड का गेम है। पर फिर वो साउंड दोबारा आया, खींच खींच। और अब पास से काफी चलने के बाद हवेली दिखी, पुरानी, जंग लगी और चारों तरफ साइलेंस। गेट पे पहुंचा तो वो अपने आप हिलने लगा, स्क्रीच स्क्रीच, जैसे कोई इनविटेशन दे रहा हो। मैंने टॉर्च ऑन रखी और बोला चल अंदर चलते हैं, डरने का टाइम नहीं है। पर सच बोलूं, मेरे हाथ कांप रहे थे। गेट के पास एक साइन था, फीका सा, पर उस पर लिखा था जो अंदर आए वो बाहर नहीं जाता। मैंने हंसा, पर वो हंसी अंदर से खोखली थी। मेन डोर पे पहुंचा और वो दरवाजा, यार वो अपने आप खुल गया, धीरे धीरे, जैसे कोई मुझे वेलकम कर रहा हो। अंदर का सीन देख, पूरा डार्कनेस, दीवारें टूटी हुई और हवा इतनी ठंडी कि मेरी बॉडी फ्रोज हो गई। फिर एक वॉइस आई, हल्की, पर मेरे राइट ईयर के पास। मैंने चारों तरफ टॉर्च घुमाई, पर कुछ नहीं था। फिर भी वो फीलिंग थी कि कोई मुझे स्टेयर कर रहा है। तू होता ना, वहीं पे चीख मारता। अंदर एक लंबा हॉलवे था। टॉर्च की लाइट में दीवार पे एक साया दिखा, लंबा, पतला और उसका सिर नीचे झुका हुआ। मैंने सोचा शायद मेरा ही शैडो है। पर फिर वो साया, वो मूव करने लगा मेरे तरफ। टॉर्च की लाइट फ्लिकर करने लगी। मैंने बोला नहीं नहीं, ये हो नहीं सकता। पर वो रुका नहीं। उसकी शेप चेंज हो रही थी, कभी लंबा, कभी छोटा, जैसे कोई फिक्स्ड फॉर्म नहीं था। मेरा दिल मुंह में आ गया। आगे एक पुराना मिरर था, क्रैक्ड, डर्टी। मैंने टॉर्च की लाइट डाली और यार उसमें मेरा फेस नहीं था, एक दूसरा चेहरा था। आंखें खाली, मुंह खुला और दांत इतने शार्प और लंबे कि मेरी स्किन में चुभ रहे थे जैसे। वो चेहरा मुझे देख रहा था और फिर उसने बोला तू यहाँ क्यों आया? उसकी वॉइस इतनी डीप थी कि मेरी स्पाइन में करंट दौड़ गया। मैं पीछे हटा, पर वो मिरर में मेरे साथ मूव कर रहा था। फिर नीचे से साउंड आया, थक थक थक, जैसे कोई वुड को स्क्रैच कर रहा हो। मैंने नीचे देखा और एक हाथ फर्श के गैप से निकल रहा था, काला, सूखा, और उसकी उंगलियां मेरे पैर की तरफ बढ़ रही थी। मैंने चिल्लाया नो, भगवान प्लीज मुझे बचाओ। पर वो हाथ रुका नहीं। उसकी नाखून लंबे थे और वो फर्श को खुरचते हुए मेरे पास आ रहा था। मैंने सोचा ये मेरा एंड है। मेरे हाथ से टॉर्च छूट गई, वो फर्श पे गिरी और लाइट ऑन हो गई। पूरा डार्कनेस। फिर अंधेरे में 2 आंखें चमकी, रेड, ग्लोइंग, और मुझे घूर रही। वो वॉइस फिर आई, तू मेरा यार मत। इतनी लाउड कि मेरे कान बजने लगे। मैंने भागने की कोशिश की, पर मेरे लेग्स मूव नहीं कर रहे थे। वो आंखें पास आ रही थी और उनके साथ एक स्मेल, सड़ा हुआ, डेड। मैंने सोचा बस अब गया। किसी तरह दरवाजे तक पहुंचा, पर वो बंद था। मैंने जोर लगाया, पर वो हिला भी नहीं। बाहर से साउंड आया, खट खट, जैसे कोई नॉक कर रहा हो। मैंने सोचा शायद कोई हेल्प करने आया, पर फिर वो वॉइस आई, कोई जरूरी नहीं। मैं पीछे मुड़ा और वो साया, वो मेरे ठीक पीछे था। उसकी सांस मेरे नेक पे फील हो रही थी, ठंडी, गीली। यार मैं कैसे बचा, वो नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। पर सुन, अगर तुझे पता करना है कि वो साया मेरे साथ क्या करने वाला था, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।
वरना वो साया शायद तेरे पास आ जाए। अगला एपिसोड मिस मत करना, क्योंकि जो आगे होगा वो इतना डरावना है कि तू सोच भी नहीं सकता। रात को कोई वॉइस सुनाई दे, आजा, तो समझ जाना वो वेट कर रहा है। तू मेरे सामने बैठा है ना, अभी चेक कर, तेरे पीछे कोई तो नहीं।